एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द बिशप्स कैंडलस्टिक्स। ये चैप्टर क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर रीडर का है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे और फिर हम आपको इसकी डिटेल समरी पढ़ाएंगे। कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को सरल भाषा में समझाऊं। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर के इंट्रो से। जानते हैं चैप्टर के बारे में। द बिशप्स कैंडलस्टिक्स इस विचार को घर ले आती है कि कोई भी जन्मजात अपराधी नहीं है। यह दर्शाता है कि कैसे एक अच्छा और मानवीय व्यवहार एक कठोर अपराधी में छिपी अच्छाई को बाहर ला सकता है। बिशप के घर में घुसने वाला अपराधी चाकू की नोक पर खाना मांगता है। बिशप शांत और संयमित रहते हैं। वह उसे बेटा कहकर बुलाता है और तुरंत उसे भोजन और शराब फिर सोने के लिए बिस्तर देता है। अपनी बातचीत में दोषी उसे बताता है कि कैसे उसने अपनी बीमार और भूख से मर रही पत्नी को बचाने की सख्त जरूरत महसूस की। उसे जेल भेज दिया गया, जहां उसके साथ दुर्व्यवहार कर उसे दरिंदा बना दिया गया। जब बिशप उसे रात के लिए आराम करने के लिए छोड़ देता है तो वह बिशप की चांदी की मोमबत्तियां लेकर भाग जाता है। हालांकि उसे पकड़ लिया गया और बिशप के पास वापस लाया गया। बिशप ने पुलिस से झूठ बोलकर उसे छुड़वा लिया। उनका कहना है कि ये मोमबत्तियां उन्होंने अपने दोस्त को उपहार में दी थीं। जब पुलिस चली जाती है तो वह वास्तव में अपराधी को कैंडलस्टिक्स उपहार में देता है और उसे पेरिस का रास्ता दिखाता है, जहां वह एक नया जीवन शुरू कर सकता है। दोषी अपने घुटनों पर गिर जाता है और फिर से एक अच्छा इंसान बनने का वादा करता है। इंट्रो जानने के बाद जानते हैं चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले कैरेक्टर से। कैरेक्टर स्केच। बिशप। वह एक बहुत ही नेक और सरल व्यक्ति हैं, जो संकट में किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनमें एक अच्छे इंसान के सभी गुण मौजूद हैं। जब उसने दोषी की कहानी सुनी तो उसने उसके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। उसे पता चला कि जेल में बुरे व्यवहार के कारण दोषी का रवैया अमानवीय हो गया था। अपराधी द्वारा उसकी मोमबत्तियां चुरा लेने के बाद भी वह उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करता है। उसने भी झूठ बोलकर उसे सार्जेंट से छुड़ा लिया। वह अपराधी को अपनी मोमबत्तियां देता है और उसे पेरिस जाने में मदद करता है। बिशप के इस तरह के कृत्यों से साबित होता है कि वह वास्तव में भगवान का आदमी है। परसोम। वह बिशप की बहन है। वह अपने भाई की तरह उदार और दयालु नहीं थी और बहुत भौतिकवादी थी। उन्हें लगता है कि बिशप की सादगी और बड़प्पन का लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है। वह उत्पीड़ित लोगों के प्रति असभ्य व्यवहार दिखाती है। अपराधी। अपराधी बनने से पहले वह एक सामान्य जीवन जी रहा था। धर्म में उनकी कोई आस्था नहीं थी। उसने कड़ी सजा दी जिससे वह हृदयहीन और निष्प्राण हो गया, लेकिन बिशप के नेक व्यवहार ने उसका मन बदल दिया। उन्होंने बिशप से अपना जीवन नए तरीके से शुरू करने का वादा किया। सारांश। फ्रांसीसी लेखक विक्टर ह्यूगो के सुप्रसिद्ध उपन्यास ले मिज़रेबल पर आधारित यह नाटक द बिशप्स कैंडलस्टिक्स है। इस नाटक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। क्या अपराधी पैदाइशी होते हैं या समाज उन्हें अपराधी बना देता है? यह नाटक अपराध, पाप, दंड और दुष्कर्म से उद्धार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार प्रकट करता है। ईसाई धर्म की मूल्य आस्थाओं, दया और क्षमा की इस नाटक के द्वारा पुष्टि होती है और यह नाटक अनेक नीति शास्त्र संबंधी विषयों का विवरण करता है। नाटक के शुरू में बिशप की रसोई में उनकी छोटी बहन परसोम और नौकरानी मारी आपस में बातचीत कर रही हैं। चूल्हे पर सूप चढ़ा हुआ है। परसोम चिंतित हैं कि इतनी ठंड में उनके भाई बाहर गए हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वह मारी की बीमार माता को देखने गए हैं तो वह क्रोधित होकर लोगों के स्वार्थीपन पर बोलने लगती है। अपने स्वार्थ के लिए लोग उनके भाई को तंग करते हैं। परसोम का क्रोध उचित है। बिशप अपना फर्नीचर, जमीन, कीमती वस्तुएं सब निर्धन और असहाय लोगों की सहायता के लिए बेच चुके हैं। परसोम को एक और बड़ा धक्का लगता है जब उसे ज्ञात होता है कि बिशप ने एक और बीमार महिला के लिए अपनी चांदी की नमकदानियों को भी बेच दिया। उसी समय बिशप आते हैं और मारी को तुरंत अपनी मां की देखभाल के लिए घर भेज देते हैं।
वह उसे अपना गरम गुलूबंद भी दे देते हैं सर्दी से बचने के लिए। अत्यंत क्रोधित होकर परसोम कह बैठती है, अब तुम अपना मोमबत्ती दान दीपाधार भी बेच देना। बिशप अपनी बहन को इस सुझाव के लिए धन्यवाद देते हैं, परंतु वह यह भी स्वीकार करते हैं कि मोमबत्ती दान उनकी अत्यंत प्रिय संपत्ति है। उन्हें यह मोमबत्ती दान उनकी माता ने मरते समय उपहार में दिया था और वह उसे कभी किसी को नहीं देना चाहेंगे। परसोम चली जाती है और बिशप पढ़ने बैठ जाते हैं। अर्धरात्रि हो चुकी है। एक कैदी चुपके से कमरे में आता है और पीछे से बिशप को पकड़ लेता है। वह खाने के लिए कुछ मांगता है। वह बिशप को धमकाता है कि अगर वे चिल्लाएंगे तो वह उन्हें मार देगा। बिशप बिल्कुल शांत रहते हैं और कैदी को बेटा कहकर संबोधित करते हैं। वह अपनी बहन को जगाते हैं और उसे कैदी के लिए खाना और मदिरा लाने को कहते हैं। वह अपनी बहन को शांत रहने को कहते हैं, जो कैदी के हाथ में छुरी देखकर अत्यंत भयभीत हो गई थीं। बंदी खाने पर टूट पड़ता है। पेट भरने के पश्चात वह अपनी कहानी बिशप को सुनाता है। वह बिशप को बताता है कि वह भी कभी एक आम आदमी की तरह था। उसकी एक पत्नी थी, घर था, पर रोजी रोटी के लिए कुछ काम नहीं था। इसीलिए उसने अपनी भूखी बीमार पत्नी के लिए रोटी चुराई। वह पकड़ा गया और उसे पूरे 10 वर्ष की सजा मिली। जेल में एक पशु की भांति उसे जंजीरों में जकड़ा गया। खाने को गंदा खाना मिला और रोज उसे निर्दयता से पीटा गया। बिशप उसको सांत्वना देते हैं और उसका रात में सोने का प्रबंध करते हैं। सुबह होने पर परसोम को पता चलता है कि कैदी और मोमबत्ती दान दोनों लापता हैं। वह शोर मचाती है और बिशप को दोनों के लापता होने के बारे में बताती है। बिशप दुखी होते हैं पर पुलिस को बुलाने से इनकार कर देते हैं। शीघ्र ही एक सार्जेंट, पुलिस अधिकारी, 2 सिपाहियों और कैदी को जंजीरों में बांधकर बिशप के घर आता है। उन्होंने कैदी को बिशप का मोमबत्ती दान चुराने के शक में पकड़ा था। बिशप पुलिस से कहते हैं कि कैदी उनका मित्र है और उन्होंने ही उपहार में उसे मोमबत्ती दान दिया था। पुलिस वाले बंदी को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। कैदी उनकी दयालुता से आश्चर्यचकित रह जाता है। वह बिशप को वचन देता है कि वह आत्मसुधार करेगा और एक नया जीवन शुरू करेगा। बिशप उसे आशीर्वाद देते हैं और अपना मोमबत्ती दान उपहार में देते हैं। वह कैदी को एक खुफिया मार्ग से पेरिस जाने को कहते हैं, जहां वह एक सुरक्षित और सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकता है। आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।